अस्सलाम वालेकुम। आज होगा इंशाल्लाह ग्रैंड ऑपरेशन मतीरा के साथ। कुछ देर में आपको बताया जाएगा ग्रैंड ऑपरेशन क्या होता है। खैर अस्सलाम वालेकुम। मेरा ग्रैंड ऑपरेशन नहीं हो रहा ना, मेरे पास वो मैजिक वाला बोरा है ना मैं ऐसी हरकत करती हूँ, लेकिन आज हमारे शो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। प्लीज आए और बैठे। मैं आप लोग को बताती हूँ वंस अगेन वेलकम टू योर फेवरेट शो दैट इज द 21mm ओनली ऑन सिटी 21 एंड आई एम योर होस्ट मतीरा। और आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? मंशात के ऊपर। मंशात हम देंगे नहीं, आपको बोलेंगे दूर रहना है मंशातों से, क्योंकि यहाँ होगा ग्रैंड ऑपरेशन। यस, बैठिए। And yes, हमारे मेहमान आ गए हैं and we have the one and only Mr. Yunus Amin. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। टैगलाइन क्या है? ग्रैंड ऑपरेशन इधर होने वाला है, लेकिन मैं वो मनशियात वो क्या होता है, मंशियात इस्तेमाल नहीं करती, है ना? अच्छी बात है, दैट्स गुड। आज हमारी गुफ्तगू बहुत अलग होगी, बहुत डिफरेंट होगी। आई एम एक्साइटेड आज के शो के लिए। तो आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारा इदारा जो है वो ANCC फाउंडेशन, एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन। ओके। ड्रग एडिक्ट एंड रिहेबिलिटेशन टीम हमारी है जो इस्लामाबाद से रजिस्टर है, NGOs है। और हमारे जो CEO हैं मलक दानियाल खान हैं और हमारे सेंट्रल चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान हैं मलक बिलाल खान साहब। और मैं पाकिस्तान का रीहैब डायरेक्टर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मंशात के आदी लोगों को रीहैब यानी बहाली मराकिज़ की तरफ भेजना, ये हमारा मकसद है। आई एम सो हैप्पी क्योंकि हम रीहैब्स, साइकाइट्रिस्ट, दिमागी मसलों पर ध्यान नहीं देते। हमें ये लगता है अगर कोई इंसान डिप्रेशन में जा रहा है या वो हम बोलते हैं अगर वो डॉक्टर के पास गया या उसकी कोई एडिक्शन हो रही है जो वो बता नहीं सकता, हम बोलते हैं डॉक्टर के पास जाओगे तो पागल करा रहे। आई एम सो हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थैंक यू सो मच कि आपने एक ये वंडरफुल स्टेप उठाया है इस मुल्क के लिए, क्योंकि जितना हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, मॉडर्न हम हर चीज़ में गलत हो रहे हैं। AI आया, लोगों ने AI को लेकर गलत चीज़ों में इस्तेमाल किया। फ़ोन आया, फ़ोन में भी, सोशल मीडिया पर भी हम हर गलत चीज़ पर 10 कदम आगे हैं। सो ड्रग्स हम एक ऐसा टॉपिक है जो हम पर्दा डाल देते हैं। अगर आप देखो किसी के घर में भी अगर कोई ऐसा इस्तेमाल करता है या कोई एडिक्शन का वो होता है, वो लोग या वो माँ बाप उसको एक रिहैब पर नहीं ले जाएंगे, उसकी शादी करवा देंगे। आई एम राइट और रॉन्ग? जी, वो तजुर्बा कर रहे हैं अपने बच्चे का, लेकिन वो किसी की जिंदगी को खराब कर रहे हैं। हाँ, तो ये आपने बहुत ही वंडरफुल सा स्टेप लिया है। आप बताएं, ये जो लोग बोलते हैं कि हमारे मुल्क में एडिक्शन नहीं है, कितनी एडिक्शन है और कितना किस लेवल के ड्रग्स पर होती है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ड्रग्स बहुत सारी दुनिया के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान पर नज़र बहुत है। ओके। पाकिस्तान को देखा जा रहा है, पाकिस्तान को सुना जा रहा है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बाहर के मुमालिक में ड्रग्स पाकिस्तान से ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन वो पर्दे में हो रही है। ओके। यहाँ थोड़ी खुली हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कौमी सलामती इदारों ने इस पर घेरा तंग कर दिया है। नशा बहुत सी किस्म का हो रहा है, तादाद भी बढ़ती जा रही है। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं कि कोई कौमी सलामती इदारे का फर्द या पुलिस किसी को ये नहीं कहती कि तू नशा कर। नशा जो कर रहे हैं वो लोग हमारे हैं, हमारे मोहल्ले के हैं, हमारे शहर के हैं और हमारे पाकिस्तान के हैं। सबब हम लोग हैं। नशे के आदी लोगों की तादाद बढ़ने का सबब हम लोग हैं। तो आप बताएं, वो जो तादाद बढ़ रही है वो किस एज ग्रुप का है? 18 साल से लेकर 40 साल। ओके ओके। 18 साल से लेकर 40 साल तक। सबब ये है कि मंशात के आदी फर्द की तादाद बढ़ने का सबसे पहला सबब यह है कि घर वालों ने रात को मोबाइल फोन चार्ज पे लगाया और वो लड़का जो रात को घर पे 12 बजे आता था वो 2 बजे तक नहीं आया, तो घर के किसी फर्द को उसकी फिक्र ना हुई और जो मोबाइल चार्ज पे लगा था सुबह वो गायब हो गया। एक मोबाइल गायब हुआ। उसके बाद अगर उस घर के अंदर अगर लड़कियां हैं और उनका जहेज का सामान अगर उनके वालिदैन ने जमा किया है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता चोरी होना शुरू हुआ। तो मुझे एक बात बताएं, ये जो आप बोल रहे हैं, एक इंसान, मैंने ये सुना है लोग दूसरों से चोरी करके घर में डालते हैं,
ये लोग घर से चोरी कर कर बाहर डाल रहे हैं। यही सबब है मंशात इत्यादि लोगों के बढ़ने का, क्योंकि वो सबसे पहले चोरी अपने घर पे करेंगे, क्योंकि घर वाले नहीं संभाल रहे हैं। वो 2-3 जब चोरी करेगा तो उसके बाद क्या होगा, घर वाले बोलेंगे ये तो चोर है, ये तो नशे में लग गया, इसको बाहर निकालो। सब ने मिलकर मारकर उसको बाहर निकाला। अब एक फर्द अपने घर का बागी होकर रोड पर आ गया। अब इसने चादर ओढ़कर नशा करना शुरू किया। अब ये फर्द वाहिद है। तो आप मुझे ये बताएं, ऑफ कोर्स आपने बहुत सारी कहानियां देखी होगी और बहुत सारे लोगों से सुना भी होगा। तो ये कौन सा नशा होता है जो इतना इंसान को अजीब कर देता है कि वो अपने घर से चोरी करे? आइस का नशा ऐसा है कि जब ये आइस स्टार्ट करता है तो 8 दिन तक उसको नींद नहीं आती। आइस की इब्तिदा, लेकिन उसके बाद बंदा पागल नहीं होता अगर नींद मैं आपको आपको वही 3 बता दिन रहा तक हूँ। नहीं देखिए हो, मेरी बात आपको सुनिए, hallucination नशा होती है। ये केमिकल का है। हाँ, केमिकल से बनता है। आप इसको बात को समझिएगा थोड़ा सा, मैं समझाना चाह रहा नहीं, हूँ नहीं, आपके जरिए से नाजरीन को भी, जो सुनेंगे, जो देखेंगे, जो समझेंगे, जो सुनेंगे। आइस का जब नशा किया जाता है तो 8 दिन तक उसका सुरूर उसके दिमाग में जब चल रहा होता है, क्या खुशी क्या गम, दुनिया में क्या हुआ, क्या पाया क्या खोया, उसको उससे कोई सरोकार नहीं है। जब ये 8 दिन तक नींद नहीं आएगी और जब इसका नशा लेता रहेगा तो कुछ दिन के बाद 7 दिन पर, 6 दिन पर, 5 दिन पर, जब 4 दिन पर इसका मजा आता जाएगा, इसको वही 8 दिन वाली जब तलब होगी तो ये अपनी डोज को बढ़ाता रहेगा। उसके बाद ये फर्द हमारे हाथ से गया। अब नशे से इसकी जान छूटने वाली नहीं है। और जो आइस का नशा कर रहा है, अगर उसके सर के अंदर जुएं पड़ गई तो अनकरीब इसके सर में कीड़े पड़ जाएंगे। तो इस वक्त आइस और क्रिस्टल का नशा दुनिया का सबसे खतरनाक नशा बन चुका है। तो ये कौन सा नशा लोग कर रहे हैं कि नींद ना आए? ये क्या है? ये आइस मुझे समझ नहीं, में ये आया। आइस जो है, आइस की तासीर नींद को खत्म कर देती है, जब भी तो नशा है। तो एक होता है ना, लोग ये नशा करते कि दुनिया से निकल जाए, लाइक सो जाए, या पीने के बाद भी मैंने देखा है कुछ टाइम बाद लोग गिर जाते सो जाते हैं, और अलग अलग चीज के अलग अलग नशे होते हैं। लेकिन ये जो आइस का है, ये नींद ना आए, बंदा टेंशन में होगा कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। असल में वो आइस ऐसी चीज है जो उसके दिमाग को जब सुन कर देगी। और जब आदमी अपने, नशा का मतलब क्या है कि नशे की हालत में आप नमाज पर नहीं जा सकते। नमाज मतलब उसके अंदर ऐसा मामले, उसके अंदर ऐसी चीजें हैं, वो उसके जिस्म में जाके ऐसे सुरायत कर जाती हैं कि बस वो मजे के अंदर पड़ा होता है। ये इब्तिदा है और उसकी इंतहा फिर मौत है, उसकी भी और उसके घर वालों की भी। तो आप मुझे बताएं, इस नशे में तो इंसान कोई भी कदम उठा सकता है, मतलब किसी का भी कुछ क्राइम कर सकता है, किसी को किसी के साथ भी गलत कर सकता है, वो बगैर सोचे समझे। वो करता है। असल वजह तो ये है, इस वक्त हम बाहर रोडों पर खड़े हुए बच्चे, जो लोग नशा कर रहे हैं, उनको उठाकर रिहैब की जो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके घर वाले नशे के पैसे नहीं देते, उन्होंने उनको ठुकरा दिया। अब उनको चाहिए नशे के पैसे। 1 ग्राम 600 या 700 रुपए का, 2 ग्राम जो इस्तेमाल करे 1500, यानी महीना उसको 50,000 चाहिए। जब घर वाले नहीं दे रहे तो वो आपकी और हमारी कराची की चोरियां करके नशा करते हैं, जिसमें मोटरसाइकिल चुराना, बैटरियां चुराना और सोलर चुराना और केबिलें चुराना, पुल तोड़ देना, हर वो मुमकिन चीज है। अब जैसे कल एक कराची का वाकया हुआ कि हीरोइन ची केबिल काट रहा था बिजली की, लाइट आया और मर गया। किसी जगह पर यहां तक पता चला खमीसों के अंदर लाइट नहीं है, पीएमटी उतारने की उन्होंने कोशिश कर ली। इन्होंने गैस के मीटर चुराने शुरू कर दिए, बिजली के मीटर चुराने शुरू कर दी। यानी हर वो क्राइम जो छोटा है और आगे जाके बड़ा हो जाता है, ये कर रहे हैं और आवाम का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी वजह से इनको उठाकर रिहैब की तरफ लेकर जा रहे हैं। बताया, अगर कोई अपने बच्चे के अंदर या कोई एक घर वाले या एक फर्द के अंदर ये आइस के पहले ये जो नशे के सिम्टम्स, घर वालों को कैसे पता चले कि ये कुछ गलत कर रहा है? देखिए उसकी देखिए, एक आदमी जैसे घर में नॉर्मल है, अब उसकी रूटीन ही बदल जाए कि वो मेला भी रह रहा है और उसके मुंह से बदबू भी आ रही है। रात को 11 बजे घर पे आके सोने वाला रात को 2-2 बजे तक नहीं आ रहा। जो रोजाना घर पर आ रहा है, माँ उसके लिए परेशान है, वो 2-2 दिन गायब हो गया है। तो ये कुछ अलामत होती है जिसे पता चलता है कि लड़का किसी गलत सोबत में चला गया है। तो उससे उस वक्त ये चाहिए कि जब हमें ये पता चल जाए, ये सबसे अहम बात मैं आपको बता रहा हूं, हर उस माँ के लिए जिसका बेटा नशे में है, हर उस बीवी के लिए जिसका शौहर उसके अंदर है, हर उस बहन के लिए जिसका भाई इस नशे के अंदर लगा हुआ है, उसको जब ये पता चले कि हमारे घर का फर्द
नशे में पड़ चुका है। शुरू में अगर उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया, ये बच्चा इनके सालों खराब कर देगा। घर की चोरियां, मोहल्ले की चोरियां, बदनामी अलग, नस्ल को अलग खराब किया जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि अभी भी कुछ लोग अगर इसमें लग रहे हैं तो घर वालों को चाहिए कि अपने बच्चों को संभाल लें कि वो नशा ना करें। हम भी पुलिस के साथ मिलकर जो आपको सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, जी। उसके सबब सिर्फ दो हैं। एक, पुराने सुधर जाएं, दूसरा नए बच जाएं। ओके, तो आप मुझे ये बताएं, जिस तरह आपने इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक टू टॉक अबाउट, क्योंकि इस मौजू पर लोग बात नहीं करते। बहुत ही एक अच्छा कदम है कि लोग इसके बारे में यूट्यूब में ये यूट्यूबर्स है एंड ये डिस्कस हो रहा है। लोग इसका व्हाट यू कॉल एक चीज़ जो एक मौजू को दबा देते हैं, उस चीज़ पर हम बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक जो भी वायरल होता है कि अच्छे कॉज के लिए, वो बहुत अच्छा होता है। तो आप मुझे बताएं, आपकी सक्सेस स्टोरी, किसको आपने बचाया, किसने एक्चुअली आपने देखा कि मैंने इसको इस तरीके से लाया रिहैब के बाद, अब वो आराम से जिंदगी जी रहा है, उसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। कोई एक स्टोरी बताएं जो आपके दिल को छू ली। देखिए, मैं एक फर्द है, इस वक्त उसने सोशल मीडिया पर कहा कि ग्रैंड ऑपरेशन वाले, तुम हमें कहीं मिलो, फिर हम तुम्हारा मिलकर ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे। क्यों? मारने की धमकी। क्यों? आप तो अच्छा काम कर रहे हैं। असल में मंशात फरोश, सहूलतकार और चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए, और जो मुल्क के दुश्मन हैं वो तो मेरे दुश्मन हैं। वो तो मेरे दुश्मन हैं। अमूमी मजमे के लिए मेरा अच्छा काम है, लेकिन जो मंशियात बेच रहे हैं उनके लिए मैं सबसे बुरा हूं। बाइकें चुराकर जिन चोरी के माल को खरीदने वाले कबाड़ियों को दी जाती है, उनका जब काम बंद होगा तो उनके लिए मैं बुरा हूं। जो उनके सहूलतकार हैं, जिनको पैसा मिल रहा है, नस्ल को खराब कर रहे हैं, मंशियात बिकवा रहे हैं, पीछे से कमरों के अंदर रहकर, उनका मैं दुश्मन हूं। वो लोग जो मुल्क के दुश्मन हैं, जब मैं इन लोगों को, जिनको वो जो है वो आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जब मैं उनको ठीक करने की कोशिश करूंगा, मैं दुश्मन हूं। जब उसने मुझे ये कहा कि ग्रैंड ऑपरेशन वाले आओ, हम आपका ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे, कभी सखी हसन की चौरंगी पर आओ, तो वाकयात तो बहुत सारे हैं। इसको मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं, ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। एब्सोल्युटली, हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन अगर आप लोग को सुनना है, आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपकी स्टोरी से आएंगे।